हेलो एवरीवन, दिस इज़ वरुण। आज हम निफ्टी का डेली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि मार्केट ने आज कैसा किया, क्या कैसा मूव दिया और कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, मार्केट अभी भी रेंज में, अगर हम डेली चार्ट देखें तो मार्केट अभी भी रेंज के अंदर ही है। जो प्राइस रेंज जिसमें मार्केट ट्रेड कर रहा है वो 25,200 से लेके 24,400 तक। अगर इसी चार्ट को हम 30 मिनट्स पर देखें तो अगर हम आज का प्राइस एक्शन देखें पर्टिकुलरली, तो आप देखेंगे कि मार्केट ने 30 मिनट का एक बहुत अच्छा मोमेंटम कैंडल बनाया। ओके। और मार्केट ने जैसे ही वो मोमेंटम कैंडल बनाया, उसके बाद उसको रेजिस्टेंस मिला कल की सेलिंग कैंडल के 50% से। ओके। और मार्केट ने जो पूरे दिन का गेन था वो पूरा लॉस करके मार्केट कहीं ना कहीं जो ओपनिंग कैंडल था उसके नीचे बेस बनाया और उसी के नीचे ट्रेड करता रहा। अगर हम इसको 5 मिनट पर देखें तो एक सेकेंड, तो देखिए, हमने कल कुछ इंटरनल लेवल्स डिस्कस किए, राइट। अगर हम उन इंटरनल लेवल्स को देखें तो मैंने आपसे ये बोला था कि ये जो जोन है 960 से लेके 980 तक का, ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और नीचे कहीं ना कहीं ये 750 का जो जोन, 750 से 720 का जो जोन है, ये बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं सेलर को अपनी पोजीशन डिफेंड करनी है तो उसको ये लेवल उसके लिए डिफेंड करना पड़ेगा, नहीं तो जो अभी न्यूट्रल्स या साइडवेज से लेके न्यूट्रल बायस जो मार्केट का है, वो कहीं ना कहीं साइडवेज टू बुलिश या साइडवेज टू बेयरिश हो जाएगा। और आप देखिए मार्केट ने कितना अच्छे तरीके से उन लेवल पे काम किया और मार्केट ने अच्छा खासा मूव दिया, जो कि आप देखोगे। और एग्जैक्टली ये कैंडल के 50% से हमें रेजिस्टेंस मिला। अब आप ये भी बोल सकते हैं कि सर इंटरनल लेवल तो ऊपर था और ये वहां तक तो प्राइस गया नहीं। देखिए, इंटरनल लेवल का मतलब होता है प्राइस का एक रेजिस्टेंस का जोन। तो अब हम पूरा जोन इसलिए मार्क नहीं करते क्योंकि अगर हम ऐसे सारे जोन मार्क करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा चार्ट पूरा जोन से भर जाएगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड। ये इंटरनल जोन जब हम मार्क करते हैं तो हम वी कंसीडर कि जब हमने इंटरनल जोन मार्क किया है तो वहां पे क्या एक्टिविटी हुई है। अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे एक बेस बना था, राइट। बेस बनने के बाद मार्केट ने नेक्स्ट डे गैप अप ओपन किया और पूरा उसके नीचे से सेल ऑफ आया, राइट। तो कहीं ना कहीं इस बेस का एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल था, ये जो पूरा जो पूरा मूव आया उसमें। तो उसकी वजह से ये जो बेस का पूरा जोन था, जो कि इस कैंडल का 50% से अबव का जो सेलर का एरिया था, ये पूरा एक इम्पॉर्टेंट जोन था। सेम वे अगर हम नीचे भी देखें तो अ, तो अगर हम इस इंटरनल जोन की बात कर रहे हैं तो इस इंटरनल जोन में आप देखेंगे तो ये जो पूरा एरिया है, दिस इज इम्पोर्टेंट जोन ऑल टुगेदर। क्योंकि देखिए पूरी एक्टिविटी यहाँ पे हुई है, मार्केट ने मूव दिया, फिर एक छोटा सा पुल बैक आया, फिर उसका ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद मार्केट ने कहीं यहाँ पे एक छोटा सा हॉल्ट लेके फिर से ब्रेकआउट किया। तो ये जो ब्रेकआउट कैंडल से पहले जो ये छोटा सा हॉल्ट आया ये दोनों जगह पे, दिस बिकम्स अ इम्पोर्टेंट, आप बोल सकते हैं मिनी बेस या जो छोटा सा हॉल्ट जो मार्केट ले रहा है, तो दैट एरिया बिकम्स इम्पोर्टेंट। इसकी वजह से हमारे लिए ये जोन से ये जोन करंट, अगर करंट सिनेरियो को हम देखें, और ऊपर ये जोन से ये जोन करंट डे के लिए इम्पोर्टेंट था, राइट। तो अभी भी हमारा स्टांस वही है कि मार्केट को कहीं ना कहीं इन लेवल्स को ब्रेक करना पड़ेगा ताकि मार्केट में एक एक बायस पैदा हो, साइडवेज टू, जो कि साइडवेज टू बियरिश या साइडवेज टू बुलिश कुछ भी हो सकता है। ओके। और जब तक मार्केट इस रेंज में है तब तक एक आप बोल सकते हैं ऐसा ऑप्शन बायर के लिए बेसिकली ये नो ट्रेडिंग जोन। क्योंकि यहाँ इस बीच में आपको कोई बहुत अच्छा मूव मिले इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम। आपको अच्छा मूव मिल सकता है जब ये मेजर, एक तो या तो फिर मार्केट अपने मेजर सपोर्ट या मेजर रेजिस्टेंस के जोन से बाहर निकले, जो कि ऊपर या नीचे हैं, या मार्केट अपने जो ये छोटे इंटरनल लेवल्स हैं इनसे बाहर निकले। तो आपको कम से कम एटलीस्ट यू नो
अगर मार्केट इन जोन से बाहर निकलता है तो कम से कम आपको ये एक मूव मिल सकता है, राइट, जिसकी प्रोबेबिलिटी है। और या अगर मार्केट इस जोन से बाहर निकलता है तो ये भी आपको एक छोटा 100-150 पॉइंट का मूव मिल सकता है, क्योंकि जब तक मार्केट इनके बीच में है तब तक ये सेलर प्रेशर डालेगा और यहाँ से ये बायर प्रेशर डालेगा, राइट। तो इस वजह से हम ऐसा ऑप्शन बायर इसमें छोटे से स्केल्स ले सकते हैं। जैसे आज भी अगर आप देखें तो मैंने आपको जैसे बताया ट्रेडिंग गपशप पे मैं डेली लेवल्स लगाता हूँ और उन लेवल्स के बेसिस पे मैं ट्रेड करता हूँ। तो आज वो लेवल कैसा काम किया, राइट। तो अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस आ गई, मार्केट ने यहाँ इस बेसिकली एक इंटरनल सपोर्ट था बेसिकली। अब अगर आप देखेंगे तो ये जो स्विंग है इसके आसपास ओपन किया, और उसके बाद जब मार्केट ने ये जो रेजिस्टेंस का जोन था इसको ब्रेकआउट किया, तो आप इस ब्रेकआउट कैंडल से का लो बेसिकली ऐसे लगा के यहाँ तक का मूव राइट कर सकते थे, जो कि 50% का, या अगर आप एज अ सेलर काम करना चाहते थे तो यहाँ से आप सेल कर सकते थे, और आपको तब भी टारगेट यही लेवल रखना होता है इनिशियली। उसके बाद चाहे आप इसको ट्रेल कर सकते थे, क्योंकि हमें नहीं पता होता था मार्केट में कि मार्केट नीचे कितना तक आएगा। ये ये जो हमारा पहला टारगेट होता है वो कहीं ना कहीं यही लेवल होता, एंड देन वी कुड हैव ट्रेल्ड इजीली की कंसिडरिंग मार्केट जो भी उसके आगे मूव थे। अगर वैसे तो हम एंकर बी वेब और ये सारे टूल्स इतने इस्तेमाल नहीं करते, बट कभी कभी कंफर्मेशन के लिए ये टूल्स भी काम आते हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पे ये जो डाउन है इसमें अगर एंकर बी वेब लगाऊं, तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आता कि ये जो यू नो सपोर्ट मार्केट को मिला, जो पहली कैंडल में सपोर्ट मिला वो बेसिकली एंकर वीवैक के पास है, तो यहाँ से एक ट्रेड बनती थी। ये बोलना हैंड साइड में आसान होता है कि बाद में मार्केट इंटरनली सपोर्ट जोन पे ओपन हुआ था, बट उसमें अदर कंफर्मेशन भी थे। अब देखिए मार्केट में इतने ज़्यादा इंटरनल लेवल्स होते हैं, मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है और किस इंटरनल लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, ये कई बार हमें सेम टाइम पे चेक करना होता है। क्योंकि अगर मैं आपको सारे इंटरनल लेवल के बारे में बताऊंगा तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होके कहाँ पे प्राइस एक्शन दिखा रहा है। जैसे अगर मैं आज ओपनिंग के कैंडल के बाद जो मूव आया उसके बाद मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस क्यों बोला था, अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखिए यहाँ पे दिख रहा था कि ये कैंडल का 50% जोन है। प्लस यहाँ पे कैंडल बिहेवियर अगर आप देखेंगे तो आपको दिखा यहाँ पे कि मार्केट ने ऐसा डाउन मूव दिया, उसके बाद इस जोन को रीटेस्ट किया और फिर ब्रेक डाउन किया, तो ये यहाँ पे एक ट्रेड की प्रॉपर्टी बनती थी, और हम यहाँ तक कि नीचे तक का एक ट्रेड ले सकते थे। तो सेम वे अगर हम कल के लिए देखें तो कल के लिए हमारा व्यू वही रहेगा जो हमने कल भी डिस्कस किया था, कि मार्केट को कहीं ना कहीं इस जोन का ब्रेकआउट करना पड़ेगा या नीचे वाले जोन का ब्रेकआउट करना पड़ेगा, तभी जाके हमें कोई मूव आ सकता है। तो हम यहाँ ये मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं या ये मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट इनके लिए ये जो जोन्स हैं इनका ब्रेकआउट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा ऑप्शन सेलर अगर आप देखना चाहें तो देखिए कल भी मैंने एक रेंज डिस्कस करी थी कि अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप कोई भी एक स्ट्रेटेजी फॉर्म कर सकते हैं जो 25,000 से 24,500 के बीच का रेंज प्ले आउट करे। तो अगर आपने वो कोई स्ट्रेडल या स्ट्रेंगल इस तरह से आपने अगर प्रिपेयर किए होते तो आज आपको अच्छे खासा डिके मिलता, यू नो। और क्योंकि मार्केट पूरा ही एक उसी रेंज के अंदर ही घूमता रहा, और अगर आप थोड़े से सेफ ट्रेडर हैं तो आप कहीं ना कहीं 25,200 और नीचे 24,300 के लेवल्स पे सेल करके, या इस तरीके का कोई सेलिंग ट्रेड प्लान कर सकते हो जो इस रेंज को कवर करे। ओके। और तो देखते हैं कल मार्केट क्या इस रेंज को ब्रेक करता है और नीचे इसके सपोर्ट या रेजिस्टेंस के साथ किस हिसाब से बिहेव करता है, एंड देन फर्दर वी कैन सी कि मार्केट किस तरफ मूव देगा। देखिए कल वैसे तो एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में दोनों पॉसिबिलिटी होती है। ओके। मार्केट हो सकता है कि एक अच्छा मोमेंटम दे, या पॉसिबिलिटी ये भी है कि मार्केट साइडवेज एक रेंज में फंस जाए। तो वो तो हमें उस दिन का मतलब जब मार्केट बेसिकली ओपन होगा और कहाँ ओपन हो रहा है, किस हिसाब से प्राइस एक्शन हो रहा है, जब हम वो समझेंगे तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ी हेल्प मिलेगी।
और बाकी रही जो ट्रेडिंग गपशप की वेबसाइट पे, अगर आप देखेंगे जो लेवल्स डेली हम पोस्ट करते हैं, अगर आप वो लेवल्स के हिसाब से भी ट्रेड करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक थोड़ा सा हेल्प जरूर मिलेगी कि कहाँ पे आपको ऐसा सपोर्ट बायर करना है, कहाँ आपको ऐसा रेजिस्टेंस सेल करना है, या कोई इंपॉर्टेंट लेवल जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का अगर ब्रेक आउट हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम उसके एज अ जैसे रेजिस्टेंस जैसे आज ब्रेकआउट हुआ तो हम कहीं ना कहीं बाइंग का ट्रेड भी डाल सकते थे, जो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया उसका लो एज एस एल रख के, या स्विंग लो एस एल रख के। ओके, तो मिलते हैं कल फिर, एंड विल डिस्कस टुमारो ऑल्सो हमारा सेम वे, और हम वीकली भी कोशिश करेंगे कि हम एक वीकली एनालिसिस वीडियो भी पोस्ट करें, और आपको इसी तरीके से बताएं कि आप अपने पूरे वीक में कैसे हम निफ्टी के डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे क्या क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, तो सी यू टुमारो, हैव अ गुड इवनिंग, बाय।